आज मैं आपको लड़कों के बारे में कुछ ऐसे सच बताने जा रहा हूं जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला सच, सभी लड़के सेक्स के लिए रिलेशनशिप में नहीं आते। बहुत से लड़के ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ और अपनी रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। लड़के सारे ऐसे नहीं होते जो सेक्स के लिए, फिज़िकल होने के लिए या फिज़िकली यूज़ करने के लिए किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में आए। लड़कियों को जो इस चीज़ की गलतफहमी है ना कि सारे लड़के सेक्स के लिए आते हैं। अक्सर मैंने सेशंस में भी अपने बहुत सुना है, लड़कियां इस तरीके की बातें करती हैं कि सभी लड़के सेक्स के लिए आते हैं, सभी लड़के फिज़िकल होने के लिए आते हैं, जबकि ये सच नहीं है। देर आर सो मैनी गाइज जो सिर्फ और सिर्फ इमोशनल रिलेशनशिप्स, प्रैक्टिकल रिलेशनशिप्स बनाना चाहते हैं, लेकिन लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से या लैक ऑफ इनसिक्योरिटी की वजह से वो रिलेशनशिप्स नहीं बना पाते। हर लड़के को एक तराजू पर तोलना बहुत गलत चीज़ होती है। अगर आपके दिमाग में ये गलत फहमी है कि सारे लड़के सेक्स के लिए, फिजिकल होने के लिए रिलेशनशिप में आते हैं, तो इस गलत फहमी को दूर कर दो। दूसरा सच, अगर एक लड़का आपसे अच्छे से बात करता है, आपके साथ वो जेंटलमैन वाली चीज़ें कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, तो उसको ये साइंस मत समझ लेना कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहा है या फिर वो सिर्फ और सिर्फ आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ये गलत चीज़ है। देखो, बहुत सारे लड़के होते हैं जो थोड़े संस्कारी होते हैं, जो इज्जत करते हैं लड़कियों की, जो सम्मान करते हैं लड़कियों का। वो हर तरीके से, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे वो एक स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, कोशिश करते हैं अच्छे से सभ्यता के साथ पेश आएँ उस लड़की के साथ में। तो ऐसी चीज़ों को साइन नहीं समझना चाहिए। आजकल लड़कियों के दिमाग में ये चीज़ आ गई है कि लड़के जो अच्छे से आपके साथ में पेश आ रहे हैं, वो सब लड़के आपके साथ में रिलेशनशिप में आने की फिराक में हैं या रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये सच नहीं है। देर आर सो मैनी गाइज जो आपके साथ अच्छे से पेश इसलिए आते हैं क्योंकि उनके अंदर वो संस्कार हैं, उनके अंदर वो इंसानियत है। ऐसे किसी साइन को हर लड़के के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लड़के ऐसे हैं, लेकिन कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, जो एज अ गर्ल, एज अ ह्यूमन बीइंग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, इसीलिए आपके साथ में अच्छे से पेश आते हैं। इस चीज़ को किसी रिलेशनशिप वाला साइन मत समझना। अक्सर ऐसे लड़कों को मिसअंडरस्टूड किया जाता है। उनके लिए ये भावना पहले से बना ली जाती है कि वो रिलेशनशिप में आने के लिए ये सब कर रहे हैं, और शायद वो इंसान सिर्फ आपको एक अच्छा दोस्त समझता था, तो अच्छे दोस्ती के नाते या इंसानियत के नाते वो सब कर रहा था, और शायद आपका इरादा नहीं था उसके साथ रिलेशनशिप में आने का, तो आपने उसको अपने से दूर करना शुरू कर दिया, एंड इवेंचुअली यू लॉस्ट अ वेरी गुड ह्यूमन बींग, अ गुड पर्सन, अ गुड फ्रेंड। कभी भी ऐसे साइंस को हमेशा ये नहीं समझना चाहिए कि सामने वाला इंसान आपके साथ में रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहा है। जब तक वो बहुत ज़्यादा एविडेंट ना हो जाए, तब तक उन साइंस को रिलेशनशिप वाले एंगल से कनेक्ट नहीं करना चाहिए। तीसरा सच, देखो, लड़के अच्छे भी होते हैं और कुछ बुरे भी होते हैं। बुरे इस तरीके से होते हैं कि बुरे हालात उन्हें बना देते हैं। अब क्या होता है कि जब लोग आपस में रिलेशनशिप में होते हैं, एक लड़का और लड़की आपस में रिलेशनशिप में हैं, और उस रिलेशनशिप के दौरान कुछ इंटीमेट कॉन्वर्जेशंस हो जाती हैं, कुछ इंटीमेट चीज़ें हो जाती हैं लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, और लड़कियां अपने पर्सनल पिक्चर्स शेयर कर लेती हैं लड़कों के साथ में। मैं बस आपको यही चीज़ बोलूँगा, अवॉइड करिए इस तरीके की चीज़ करना। वो आपकी बहुत ज़्यादा पर्सनल चीज़ है। अगर आप ये सब चीज़ें करती हैं, तो मान लो कल को आपका ब्रेकअप हो जाता है, कल को किसी भी वजह से बहुत गर्मा गर्मी में बहुत बुरे क्या कहते हैं, बहुत बुरी सिचुएशन आ जाती है आपकी रिलेशनशिप में, और वो चीज़ ख़त्म हो जाती है पूरी तरीके से। तो बहुत से केसेस में मैंने ये चीज़ देखी है, बहुत से कंप्लेंट्स ऐसी आई हैं, बहुत से केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पे लड़के उन पिक्चर्स का मिसयूज़ करके उन्हें पॉर्न वेबसाइट्स पर, इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं, और वहाँ पे लड़की को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बीइंग अ गर्ल, ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत की हो सकती है आपके साथ में। ट्राई टू अवॉइड, नो मैटर हाउ मच यू ट्रस्ट अ पर्सन। मैंने कहा ना, बहुत से लड़के अच्छे भी होते हैं, तो कुछ लोगों की इंटेंशंस ऐसी होती हैं कि वो गलत चीज़ें कर बैठते हैं, आपसे आपकी पर्सनल पिक्चर्स लेकर उसे सरेआम अपलोड कर देते हैं, और आगे चल के आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते हैं। अगर इस तरीके की डिमांड्स आ रही हैं सामने वाले की तरफ से, वो आपसे आपके पिक्चर्स और सेक्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर रहो, ऐसे लोगों से डिस्टेंस बनाओ। और अगर वो इंसान न्यूड पिक्चर्स मांग रहा है, सो अवॉइड दैट थिंग, क्योंकि वो आपकी बहुत पर्सनल और प्राइवेट चीज़ है। उस चीज़ को आप
पब्लिकली किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी ज़रिए शेयर मत करो। वो चीज़ आपको आगे चल के शायद नुकसान दे सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। फोर्थ पॉइंट, लड़कियों को एक चीज़ और भी बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। आप ज़िंदगी में कुछ भी कर लो, कहीं पे भी चले जाओ, कितने भी अमीर लड़के से शादी कर लो, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना कि फाइनेंशियली डिपेंडेंट मत होना कभी भी। अक्सर मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में, पर्सनल सेशंस के एक्सपीरियंस में ये चीज़ देखी है कि जो लड़कियां अमीर लड़कों से शादी करती हैं ये सोचकर कि इसके पास पैसा है, हमें पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं है, वी आर वेरी सिक्योर अबाउट फाइनेंशियल थिंग्स फॉर द फ्यूचर। अगर लड़कियां ये सब देखकर शादी करती हैं तो आने वाला समय ऐसा होता है, बहुत से केसेस ऐसे आए हैं सामने जहाँ पे लड़के डोमिनेट करते हैं, बहुत ज़्यादा दबाव बनाते हैं, वो बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। ऐसी सिचुएशंस में आपको फाइनेंशियली डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। चाहे कितना भी कम कमाओ, चाहे कितना भी कमाओ, चाहे कितना भी ज़्यादा कमाओ, लेकिन गुरूर अपने पैसे का ही करना चाहिए। अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट बनोगे एक इंसान के ऊपर तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मिसयूज़ की जा सकती है, फ्यूचर में आप ही के ऊपर वो चीज़ आके पड़ जाएगी। सो ट्राई टू बी इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल थिंग्स। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहोगे तो आपको अपना फ्यूचर सिक्योर रहेगा। कल को कोई भी, भगवान ना करे, कोई भी ऊंच नीच हो जाती है रिश्ते में तो आप खुद को बेबस और लाचार नहीं समझेंगे। सो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक फाइनेंशियली डिपेंडेंट ना हो तब तक शादी मत करना। लड़के कई बार फाइनेंशियली स्ट्रांग होने का गुरूर रखते हैं, कई बार फाइनेंशियली स्ट्रांग होने का फ़ायदा उठाते हैं और उसी चीज़ को अपने रिलेशनशिप में हथियार की तरह यूज़ कर कर सामने वाले को डोमिनेट करते हैं। सो ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल थिंग्स। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, मैं आजकल ये चीज़ भी बहुत देखता हूँ कि लड़कियाँ लड़कों के लुक्स के पीछे जाती हैं, लड़कियाँ लड़कों के लुक्स के चक्कर में उनको अप्रोच करती हैं। देखो, अगर आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो लुक्स के पीछे मत पड़ो। लुक्स में कुछ नहीं रखा होता है। इंसान की पर्सनैलिटी को परखो और उसकी पर्सनैलिटी पर फिदा हो, ना कि उसके लुक्स पर। क्योंकि एक इंसान के लुक्स से उस इंसान का दिल कितना साफ है, उस इंसान की नीयत कितनी साफ है, उस इंसान की पर्सनैलिटी कैसी है, ये नहीं जज किया जा सकता। जो इंसान अच्छे कपड़े पहन रहा है, जो इंसान अच्छी एक्सेसरीज़ पहन रहा है, जो इंसान अच्छा लाइफस्टाइल रख रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान की सोच भी बहुत अच्छी हो। कई बार बहुत घिसी पिटी, बहुत बकवास सोच होती है ऐसे लोगों की जो बहुत अपने आप को अमीर ज़्यादा दिखाते हैं। सो ये चीज़ भी आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप आज किसी को पसंद कर रहे हैं तो सिर्फ उसके लुक्स की वजह से उसको पसंद मत करिए। अगर उसके लुक्स के साथ में आपको उसकी पर्सनैलिटी अच्छी मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसके लुक्स की वजह से आप उसकी पर्सनैलिटी को जज कर रहे हो और सोच रहे हो कि काश मैं इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊं, तो वो चीज़ ना ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है। वो रिलेशनशिप ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है। आप उसके लुक्स को रिलेशनशिप के 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक एंजॉय कर पाओगे और उसके बाद वो चीज़ आपको एग्जॉस्ट कर देगी। वो असलियत सामने आनी शुरू हो जाएगी और जब असलियत सामने आना शुरू होगी उसके बाद आपको एहसास होगा कि आपने कितनी बड़ी गलती की है सिर्फ उसके लुक्स के पीछे जाकर। सो फॉल फॉर द पर्सनैलिटी, नॉट फॉर द लुक्स। सो ये 5 ऐसी चीज़ें मुझे लड़कियों को बतानी बहुत ज़रूरी थी लड़कों के बारे में, जो आप शायद कहीं ना कहीं चूकते हैं। कई बार आप लाइफ पार्टनर चुनने की कोशिश करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे जाके मुझसे बात कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे जाइए anubhavagarwal.com, वहाँ पे आपको लेट्स टॉक सेशन का एक सेक्शन मिलेगा। वहाँ पे आप मुझसे या मेरी वाइफ डॉक्टर सलोनी से बात कर सकते हैं और लाइफ या रिलेशनशिप की किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी पा सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आई हो तो लाइक करके और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, एंड अपने चहेतों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। शायद ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन उनके काम आ जाए, उनकी ज़िंदगी ख़राब होने से बच जाए, उनका फ़ैसला बदल जाए या वो और भी मजबूत हो जाए अपने फ़ैसले के ऊपर। ठीक है, सो फ़िलहाल के लिए चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।